नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप सुन रहे हैं सच्ची डरावनी कहानियां। इस शो में हम आपको ले जाते हैं उन रहस्यमयी और खौफनाक कहानियों की दुनिया में जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आज हमारे साथ हैं एक विशेष अतिथि जिन्होंने खुद एक ऐसी ही डरावनी घटना का सामना किया है। तो स्वागत है आपका, रिया। धन्यवाद अमित। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। हालांकि जो अनुभव मैं यहाँ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे जीवन के सबसे डरावने पल थे। मुझे यकीन है रिया, जब आप खुद ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं तो वो यादें कभी नहीं मिटती। तो बताइए, ये घटना कब और कैसे हुई? ये घटना कुछ महीने पहले की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के गांव गई थी। वो गांव शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, लेकिन वहां की एक बात थी जो हर किसी के मन में डर पैदा करती थी। गांव का पुराना कुआं। गांव का कुआं? क्या उसके बारे में कुछ खास था? हाँ, उस कुएं के बारे में कहा जाता था कि उसमें एक आत्मा का वास है। मैंने पहले इस बात को मजाक में लिया, लेकिन गांव के लोग इस बारे में बहुत गंभीर थे। वे कहते थे कि शाम के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। मुझे इस बात का कुछ खास मतलब नहीं लगा और मैंने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। और फिर क्या हुआ? रात के करीब 11 बजे थे। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में अकेली सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है और मुझे घूर रहा है। पहले तो मैंने इसे अपने दिमाग का वहम समझा, लेकिन फिर दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाहट होने लगी। इस वक्त आपके साथ कोई और था घर में? हाँ, लेकिन वे सब दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन खटखटाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने का फैसला किया। और जैसे ही आपने दरवाजा खोला? जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अपने आसपास ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। बाहर कोई नहीं था। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी मेरी नजर उस कुएं की तरफ गई। कुआं हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था और मैंने देखा कि वहां कुछ हलचल हो रही है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। क्या वो आकृति इंसान जैसी थी? हाँ, वो एक औरत की आकृति थी जो सफेद कपड़ों में थी। उसकी आकृति इतनी धुंधली थी कि मैं उसे साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत ही डरावनी थी। वो धीरे धीरे कुएं से उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। आप उस वक्त क्या महसूस कर रही थीं? मैं पूरी तरह से जम सी गई थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो औरत मेरे करीब आती जा रही थी और उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से भाग सकूं। आपने क्या किया फिर? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं जैसे तैसे कमरे में वापस दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर आते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और बिस्तर में दुबक गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मेरे कानों में वही खटखटाहट गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी है। ये तो सच में खौफनाक है रिया। फिर क्या हुआ? सुबह जब मैं उठी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने अपने रिश्तेदारों को पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि वो आत्मा एक महिला की है जो कई साल पहले उस कुएं में गिरकर मर गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा उस कुएं में भटक रही है और कभी कभी वो गांव के लोगों को भी दिख जाती है। क्या आपने फिर कभी उस नहीं कुएं के अमित, पास जाने की हिम्मत की? उसके बाद मैं कभी उस कुएं के पास नहीं गई। गांव के लोगों ने भी मुझे चेतावनी दी कि मैं शाम के बाद बाहर ना निकलूं। उस घटना ने मुझे बहुत डराया और मुझे समझ आया कि कुछ चीजें वाकई में हमारे समझ से परे होती हैं। ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ जगहें और कुछ चीजें हमारे इस संसार से परे हैं। शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं रिया। हाँ अमित,
लेकिन वो अनुभव आज भी मुझे डराता है। वो पल कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये थी रिया की सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।